Welcome back, guys. C is a programming language. C was developed by Danish Ritchie in 1970s at Bell Labs. It was originally intended to create Unix operating system, लेकिन बाद में C को Windows और Linux के कर्नल में एम्बेडेड सिस्टम जैसे कार्स, बाइक्स, कैलकुलेटर्स, IoTs में डेटाबेसेस के इंजन्स लाइक MySQL एंड Oracle में यूज़ किया जाने लगा. इवन पाइथन इज रिटन इन सी. और भी कई जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है सी. मोस्टली लो लेवल यानी डायरेक्टली हार्डवेयर कंट्रोलिंग करने में यूज़ करते हैं सी को. एंड लो लेवल के लिए तो सी बहुत फेमस है. पॉइंटर्स और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कारण हमें हार्डवेयर लेवल कंट्रोल मिलता है, जो कि सी की खासियत है. सो विंडोज़ में हमें अगर सी को इंस्टॉल करना है, सी के कंपाइलर को, तो हमें ब्राउज़र खोलना पड़ेगा और MinGW डाउनलोड करके टाइप करना पड़ेगा. और ये जो पहला वेबसाइट आएगा सोर्स फोर्स का, उसको ओपन करेंगे हम और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे एंड जस्ट वेट फॉर 5 सेकेंड्स. इट विल टेक्स 5 सेकेंड और अराउंड 10 सेकेंड टू इनिशिएट दी डाउनलोडिंग प्रोसेस. और आपका exe फाइल MinGW का डाउनलोड हो जाएगा. एंड 1 2 3 हाँ, यह हो गया. और इसी को ओपन कर लेंगे यहाँ पे क्लिक करके, ओपन फाइल करके, और इसको इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे. नाउ कंटिन्यू और कंटिन्यू एंड इट विल टेक्स फ्यू सेकेंड्स आई गेस. इसको इंस्टॉल होने देंगे आराम से. एंड आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं. एंड इट इज ओके, हिल नहीं सकता वो. सो इट विल टेक अ फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम. सो ये 100% हो चुका है. और अब हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू. एंड अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमारे कंपाइलर्स. और सबसे पहले हम डेवलपर टूल किट को, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं. डेवलपर MinGW डेवलपर टूल किट को सिलेक्ट करना है एंड मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर देना है. और ये बेस को ऑटोमेटिकली बेस को ऑटोमेटिकली मार्क कर देगा. एंड अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाले बेस को इंस्टॉल करना है, तो इसको भी मार्क इंस्टॉलेशन कर देंगे. एंड दिस इज़ द सी कंपाइलर जो आपको दिख रहा है. और ये C++ कंपाइलर है. दिस इज़ फोर्ट्रैन एंड दिस इज़ एडा. तो बेसिकली अभी हमें सिर्फ सी चाहिए, तो हम इसे इंस्टॉल करेंगे. एंड अगर आपको C++ भी यूज़ करना है तो आप अभी इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी फिर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो अभी हम लोग सिर्फ सी कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे. एंड सब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक अप्लाई चेंजेस एंड क्लिक ऑन अप्लाई. एंड इट विल टेक अ वास्ट अमाउंट ऑफ टाइम विथ वास्ट अमाउंट ऑफ इंटरनेट. तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और आपका डिवाइस यानी कि लैपटॉप या पीसी जो भी है वो चार्ज्ड है. सो कनेक्शन, आपको इंटरनेट और पावर चाहिए. सो इट विल टेक अ फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 5 to 10 minutes. सो जस्ट बी पेशेंट इनफ. सो फाइनली हमारा सब कुछ इंस्टॉल हो चुका है. सो अब हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे एंड या आप इसको भी बंद कर सकते हो. नाउ हमें बस ये फाइल मैनेजर को खोलना है एंड आपको दिस पीसी में जाके आपके सी ड्राइव में जाना है और ये MinGW में जाके बिन के अंदर जाके इसका पाथ कॉपी कर लेना है. एंड नाउ आपको यहाँ पे निकला है इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसको ओपन करना है. एंड नाउ दिस इज इन्वायरमेंट वेरिएबल, यहाँ पे लिखा है, इसको क्लिक करो एंड पाथ को डबल क्लिक करो. एंड नाउ न्यू पे लिख के यहाँ पे पेस्ट कर दो जो हमने जस्ट कॉपी किया. यहाँ पे ओके क्लिक कर दो, ओके क्लिक कर दो, और इसको भी ओके क्लिक कर दो. और आप चाहे तो इसको हटा सकते हो. एंड नाउ हम खोलेंगे हमारा CMD एंड लेट्स टाइप GCC वर्जन. एंड हमारा GCC इंस्टॉल हो चुका है. सो वी आर ऑन अ मैक डेस्कटॉप. और अगर इसमें हमें GCC बेसिकली सी कंपाइलर इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले हमें खोलना पड़ेगा टर्मिनल और हमें टाइप करना पड़ेगा xcode -select स्पेस -- इंस्टॉल एंड एंटर. और इट विल से कि हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा डेवलपर टूल्स को वगैरह वगैरह, जो कि बेसिकली हमें बस यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये एग्री के लिए क्लिक करके वेट करना है. एंड इट विल टेक फ्यू अमाउंट ऑफ टाइम. मेक श्योर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो. तो ये इंस्टॉल हो चुका है और मैं क्लिक करूँगा डन पे. सो क्विक चेकअप.
GCC माइनस माइनस वर्जन एंड ये इंस्टॉल है। एंड क्लैंग भी चेक कर लेते हैं भाई, क्लैंग माइनस माइनस वर्जन and this is installed as well. So yeah, I use Arch by the way. तो पहले खोलूंगा मैं टर्मिनल एंड अपडेट करूंगा अपना सिस्टम यूजिंग sudo pacman -syu एंड हाँ पासवर्ड दे दिया, yes and enter. एंड नाउ आई इंस्टॉल C कंपाइलर जो कि मैं GCC और Clang दोनों ही इंस्टॉल करने वाला हूँ by typing this command sudo pacman -s gcc and clang, enter and yes enter. एंड हमारा GCC और Clang इंस्टॉल हो गया है। और हाँ, लिनक्स में हमें सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। क्विक चेकअप कर लेते हैं यूजिंग GCC माइनस वर्जन। सो या हमें यहाँ पे दिख रहा है कि GCC का 15.2 वर्जन आ चुका है एंड Clang भी एक बार चेक कर लेते हैं फिर सेम कमांड। एंड या यहाँ पे भी Clang का 22.1.13 वर्जन इंस्टॉल है। इफ़ वी आर यूजिंग Ubuntu Linux तो आप यूज़ कर सकते हो ये कमांड फॉर अपडेटिंग सिस्टम एंड देन यू कैन यूज़ दिस कमांड टू डाउनलोड GCC एंड Clang फॉर Debian Linux, for Fedora Linux, for Linux Mint, for Pop Linux, for Kaki Linux, for Manjaro Linux, for Endeavour Linux. If you are using a Linux distro which is not mentioned here, or you are using any other operating system, then let me know in the comments, or you can DM me on Insta and I'll guide you personally, or maybe I'll make a separate video on it. अब कोई भी टेक्स्ट एडिटर खोलो जैसे नोटपैड, केट, VS Code, टेक्स्ट एडिट एंड मैं यूज़ करने वाला हूँ केट विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू नोटपैड एंड टेक्स्ट एडिट. सो लेट्स ओपन केट और नया फाइल ओपन करते हैं एंड थोड़ा सा इसको पहले बड़ा कर लेते हैं. ओके दैट्स इनफ. तो विल टाइप हैश इंक्लूड. ओके इंक्लूड ये ब्रैकेट्स के अंदर ये लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर stdioh, फिर इंट मेन पैरेंथेसिस उसके अंदर वॉइड लिख दो, फिर करली ब्रेसेस ओपन करके यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ एंड लेट्स टाइप हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम. तो एंड \n एंड सेमी कॉलन और लास्ट में यहाँ पे लिख दो रिटर्न 0 एंड अब इसे सेव करते हैं बाई Ctrl+S और इसका नाम देते हैं main.c एंड लेट्स सेव इट. सो अब यहाँ पे इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं पहले Ctrl+C करके इसका पाथ कॉपी किया. अब टर्मिनल खोलेंगे एंड लेट्स यूज Clang और मैं यहाँ लिख दूँगा Clang main. पहले इसको उस पाथ में लेके जाते हैं एंड अब यहाँ पे फाइल आ गया. ओके एंड विल टाइप Clang एंड main.c. अब देख सकते हैं यहाँ पे एक a.out करके एक फाइल बन गया जो कि हमारा कोड है एंड विल जस्ट रन दिस एंड हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम. अब आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब GCC से भी इसको रन कर सकते हो main.c करके. एंड बस यहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे ओवरराइट हो गया है विच इज़ वेरी मच ऑफ इरिटेटिंग स्टफ. अगर आप आपके प्रोग्राम को चेंज कर रहे हो और फिर प्रीवियसली जो कंपाइल्ड प्रोग्राम था आपका वो ओवरराइट हो जाएगा न्यू कंपाइल्ड प्रोग्राम से, जो कि थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है. तो इसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने Clang लिखा और main.c लिखा, तो अगर मैं एंटर करूँगा तो ये ओवरराइट कर देगा इसको. लेकिन अभी मैं क्या चाहता हूँ ओवरराइट ना करे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -o और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कोई भी नाम, जैसे लिख दो फर्स्ट एंड नाउ यहाँ पे अगर फर्स्ट बन के रेडी हो गए तो अगर मैं इसको रन करूँगा फर्स्ट एंड इट वर्क्स. ओके सो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ हेलो और यहाँ पे मैं लिख दूँ सेकेंड. ओके इसको सेव कर दिया एंड नाउ अगर मैं Clang भी यूज़ कर सकते GCC भी यूज़ कर सकते, दोनों वर्क करता है. और यहाँ पे अगर मैं सेकेंड main.c लिख दिया तो यहाँ पे एक सेकेंड करके बन गया. और इसको अगर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो हेलो सेकेंड दिस इज़ माई फर्स्ट सी प्रोग्राम.
वाओ, जो आपका कोड होगा उसको अलग अलग नाम दे सकते हो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट ए डॉट आउट होता है लिनक्स के लिए, ए डॉट EXE होता है विंडोज़ के लिए। जी हाँ, तो दी एंड हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।